आप सभी को राधे राधे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ ये मेरी नानी माँ की बनाई हुई है और वही बनाया करती थी, तो उन्हीं से मैंने यह सीखी थी। जब हम उनके पास जाया करते थे तो वो हमें ज़रूर बना के खिलाया करती थी, क्योंकि हम गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे और गर्मियों में लौकी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि लौकी में क्या है ना कि पानी की मात्रा अधिक होती है और वो गर्मियों में खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए आज हम इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। लौकी हमें वज़न कम करने में भी बहुत फ़ायदा करती है और इसके अनेकों फ़ायदे हैं। क्या क्या मैं आपको बताऊं। लौकी में सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है ना। और ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है अगर आप इसका जूस पीते हैं, और ये नेचुरल ग्लो आपको देगी, ठीक है ना। और ख़ासकर गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें ना पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है लौकी के अंदर, और इसमें ना फाइबर होता है ना। फाइबर तो होता ही है, और लौकी एक पोषण से भरपूर होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। खासकर गर्मियों में यह सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पानी होने के कारण बहुत लाभदायक होती है, बहुत फ़ायदा देती है। इसीलिए लौकी हमें खाना चाहिए और बच्चों को भी हमें खिलाना चाहिए। तो नानी माँ की रेसिपी को हम अब शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लौकी ही लेंगे, और लौकी को हमें क्या करना है, पहले कद्दूकस कर लेना है। 2 किलो लौकी लिया था, 2 लौकी थी, तो मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है। और वो छिलका विलका सब निकाल के 2 किलो लौकी होगा। लौकी को अच्छे से निचोड़ के मैंने एक तरफ रख लिया है, उसका पानी अलग कर दिया है। उसे आप पी सकते हैं या फिर आटा लगाने में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, फेंके नहीं, ठीक है ना। और एक कढ़ाई में मैंने 2-3 लीटर दूध लेके उसको गर्म करने रख दिया है खोया बनाने के लिए साइड में। दोनों चीज़ें हम एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा टाइम कम लगेगा और जल्दी ही हमारा काम हो जाए। तो जो कद्दूकस लौकी किया था हमने, उसका पानी निचोड़ के हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। और मेरे पास 4 लीटर दूध की मलाई रखी हुई थी, 1 कटोरी भर के, जो फ्रिज में स्टोर की हुई थी मैंने कल की। तो वो भी मैंने ली है, क्योंकि यहाँ जो दूध रहता है, जो हमारे घर का प्योर दूध रहता है, जो खोआ उसमें निकलता है, वो यहाँ पर नहीं निकलता है। तो इसलिए मैंने मलाई का भी यूज़ किया है। तो मैं क्या करूँगी कि मलाई तो गाढ़ी होती है, तो मैंने कद्दूकस जो किया था लौकी को, उसको मैंने एक कढ़ाई में डाला, उसी में मैंने उस मलाई को डाल दिया उसी के साथ में। और जो मैंने काजू बादाम लिए थे, आधा आधा कटोरी के हिसाब से मैंने काफ़ी काजू बादाम लिए थे, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम करके नहीं, मैंने 100 ग्राम के करीब डाला होगा दोनों चीज़ों को कट करके। तो एक कटोरी में भर गया था, इतना था, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने उसको कट करके मोटा मोटा रख लिया था चाकू से, वो भी उसी में डाल दिया। अब उसमें हमने डाल के उसी में हमने इसमें चीनी डाला है, आधा केजी के हिसाब से चीनी डाला था मैंने, क्योंकि 2 किलो लौकी थी, आधा किलो चीनी डाली थी, हाफ केजी। और ये सारी चीज़ें मैंने इस कढ़ाई में डाल के पहले ही चढ़ा दी हैं, क्योंकि लौकी को हमने उबाला नहीं है। उबालने से क्या होता है ना, उसकी सारी प्रोटीन निकल जाती है, इसलिए मैंने उसको उबाला नहीं था, इसी के अंदर सब कुछ रह जाए, इसका प्रोटीन और वो फाइबर वगैरह। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि इसको इसके साथ में गर्म किया, तो ये पक जाएगी साइड में। दूध में डालूंगी तो कच्चेपन की स्मेल आती, इसीलिए मैंने इसको साइड में रख के और अच्छे से उसको किया है। और हम एक थाली में ना घी लगा के पहले से ही रख देंगे, क्योंकि अगर हम उसमें कढ़ाई में उसको ज़्यादा रखेंगे तो वो फिर फैलेगा नहीं, अच्छे से जमेगी नहीं हमारी बर्फ़ी। तो इसको भी ये काम आप पहले ही करके रख, ताकि हमारी जो बर्फ़ी हम बनाएंगे वो कढ़ाई में ना जम के हमारी थाली में जमे, नहीं तो क्या होगा, कढ़ाई में ही जम जाएगा। और ये देखिए हमारा खोवा लगभग बनने ही वाला है, दूध भुन गया है, लेकिन इसे हमें इस स्टेज पे आके छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है, वरना ये जल जाएगा, और ज़रा भी जलेगा तो इसमें स्मेल आने लगेगी। इसीलिए मैं दोनों चीज़ों को एक साथ बना रही हूँ। अगर मुझे ये छोड़ना पड़ता है तो मैं पहले गैस स्लो कर देती हूँ थोड़ी देर पहले, और इसे 2-3 मिनट तक भूनने के बाद ही मैं इसमें से करछी को हटा के दूसरी तरफ से चलाती हूँ, दूसरी कढ़ाई में, नहीं तो ये लग जाएगा। अकेला बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट
आराम से मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, स्लो हो जाता है गैस। और हम जो किचन में मम्मीज़ काम करती हैं उन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत आइडिया मिल जाते हैं, तो बहुत आइडिया होता है उन्हें, वो मैनेज कर लेती हैं। तो ऐसे ही मैंने किया, दोनों को एक साथ चला के दोनों को चलाती रही। टाइम तो दोनों का अगर साथ में करेंगे तो टाइम बचता है ना। तो ये दूसरी साइड पे जो हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें रखा था उनको भी हम अच्छे से चलाते रहेंगे। और लौकी में जैसा कि पानी होता ही है और चीनी भी थोड़ा पानी छोड़ती है डालने के बाद, तो वो सब चीनी भी चाशनी की तरह इसमें बन जाएगी और मिक्स हो जाता है और जल्दी ही ये पक भी जाती है। लौकी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही आपकी लौकी पक जाएगी, एकदम कढ़ाई अपना छोड़ने लगेगी, तो आपको क्या करना है, उसमें से जो हमने खोए वाला कढ़ाई था ना, मैंने उसमें सारा मटेरियल उसका धीरे धीरे डाल के, मतलब एक साथ नहीं डाला, करछी से थोड़ा थोड़ा लेके उसको धीरे धीरे मिलाती गई हूँ, क्योंकि वो सब में इक्वली खोया जो है हमारा मिक्स हो जाए। और इसमें हम एक कढ़ाई में ही डाल के अब हम इसे भूनेंगे, क्योंकि जो हमें करना था कि इसकी क्वांटिटी कम हो गई है, लौकी भी मतलब चलाते चलाते बहुत कम हो गई है। जितनी हमने लौकी ली थी और सारा मटेरियल लिया था उसका आधा भी नहीं बचा होगा। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में डाल के एक साथ कर लिया और इसी में मैंने इलायची पाउडर थोड़ा सा डाला था खुशबू के लिए। अब अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ना डालें, छोड़ दीजिए उसको। अगर आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी आप डाल लीजिए। और इसको हमें लगातार चलाते रहना है, इसे हमें छोड़ना नहीं है ना। और ये पता है जब बन जाता है तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है ना, एक जगह एक तो इकट्ठा होने लगता है और जब आप इसे चला के पलटते हैं ना तो वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगेगा नीचे से। जैसे ही आप नीचे से कलछी को पलटेंगे, अलग पलट करेंगे, तो जहाँ से आप उठाएंगे वहाँ से नीचे ये वाइट वाइट दिखने लगता है और अपना घी छोड़ देता है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में साइड में घी दिखाई दे रहा होगा। और इसे हम ना फटाफट से अब अपनी प्लेट में डाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसे साथ के साथ नहीं डालेंगे तो ये उसी में इकट्ठा हो जाएगा और अच्छे से हमारा कतली नहीं बनेगी। और कतली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको हमें फैलाना है इसमें, क्योंकि हमने घी पहले ही लगा के रखा था, इसीलिए लगा के रखा था कि हम इसे फटाफट से फैला सकें। इसीलिए हमने एक कढ़ाई में फैला लिया है, कढ़ाई में नहीं सॉरी प्लेट में, और दूसरा भी हम दूसरी प्लेट में जो मटेरियल है उसे डाल देंगे। अगर आपको मोटी कतली बनानी है, मोटी बर्फी सी बनानी है, तो आप एक में ही डाल सकते हैं। अगर आपका एक में आ जाए, मैंने दो में डाला है, पतली पतली बन जाएंगी। क्योंकि मेरे को क्या करना है ना, एक प्लेट की कतली वो बनानी है बर्फ़ी और एक प्लेट की मैं लड्डू बनाऊंगी। तो जिस प्लेट की मैं बर्फ़ी बनाने वाली हूँ उसमें मैं क्या करूँगी, कट लगा दूँगी। और जिसमें मुझे बर्फ़ी नहीं बनानी है एक की, उसके मुझे बनाने हैं लड्डू, तो मैं उसको ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और एक स्पैचुला लेके मैं उसमें क्या करूँगी, घी लगाकर इसको, जिसको हमें कतली बनानी है ना, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम चिकना सा कर देंगे, जो एकसार हो जाए ऊपर से और हमारी बर्फ़ी का भी शेप अच्छा आए, हमें देखने में अच्छा लगे। और पहले मैंने सोचा था कि मैं दोनों की बर्फ़ियाँ ही बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, एक का लड्डू बना लेती हूँ और एक का बर्फ़ी बना लेती हूँ। इससे आपको दोनों आइडिया मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे, जो सूटेबल हो वही आप कर सकते हैं, है ना। अगर और दूसरी बात क्या है ना, जब भी आप लड्डू बनाएंगे तो हाथ में आपको घी लगाने की या पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी पहले से ही बहुत रहता है। क्योंकि दूध में घी दूध से ही निकलता है और दूध का जब हमने खोया भुना तो उसमें से घी निकलता है, जब वो बनता है तो घी छोड़ता है। और जो मलाई ली थी उसमें भी घी छोड़ता है। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही इतना घी घी लग रहा था, मतलब ऐसे नहीं है कि घी बह रहा है, घी मतलब है। अगर हाथ से बनाओगे आप गोला गोल गोल उसमें पेड़े जैसे मतलब लड्डू जब आप बनाओगे गोल गोल तो आराम से बन जाएगा और आराम से शेप में भी आएगा। ऐसे भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। आप जब बनाओगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा बनाने में और जल्दी से बन जाएगा। उसमें ना आपको ताकत लगानी है ना शेप देनी है, आराम से जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं वैसे ही बना बना के रखते रहो। भाई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और एक मैंने कट कर लिया है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि हाथ जलते हैं
और इसको ऐसा नहीं है कि गरम गरम ही बनाना है, आप ठंडे में बनाओ बहुत अच्छे से बनते हैं भाई। मैं तो ठंडा करने के बाद ही बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने बर्फ़ियाँ बना ली हैं ये वाली, और कट करके कट तो पहले ही कर लिया था, अब मैंने निकाल के उसको रख लिया है। और आप इसमें आपको सजाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी मिठाइयाँ मतलब इसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट डाले हैं कट करके, कोई भी कंजूसी नहीं की है। और जब हम घर पे मिठाई बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, कोई भी कंजूसी नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट डालने में या मीठा डालने में। भाई हलवाई को तो बेकना रहता है, तो वो तो अपना उसी हिसाब से मटेरियल डालते हैं कि किस में हमें ज़्यादा बचत होगी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि किस में ज़्यादा टेस्ट आएगा और किस चीज़ को खाने से हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमें खाना, और हमें क्या अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, यही सोचते हुए हम अपने घर पे चीज़ें बनाते हैं। तो फिर कैसे अच्छा नहीं बनेगा। और इतना प्यार से हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, है ना, परिवार के लिए, तो बहुत अच्छा बनेगा। डेफिनेटली आप चिंता ना करें, आप बनाइए, परफेक्ट बनेगा आपकी बर्फ़ी भी और लड्डू भी। आप अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा होगा आपने, पूरा मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपने देखा होगा, आपकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ना आए तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ में ना आए। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो आप पूरा वीडियो देखें और ध्यान से देखें। तो मैंने क्या किया है कि इसको सजा के भी आपको दिखाया है अच्छे से, जो देखने में भी अच्छा लगे। तो मैंने क्या किया, पिस्ते के ना 2 पीस करके इस पे लगा दिया है, एक पिस्ते में से 2 पीस कर दिए हैं, क्योंकि मुझे एक पिस्ते में से 6 या 8 पीस करके लगा के दिखाने को, बेचने के लिए तो नहीं चाहिए ना, खाने के लिए चाहिए तो हम अच्छा ही करेंगे। तो मैंने वही किया है। अगर आप ये ना भी लगाएं ना तो भी इसमें कोई कमी आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि वो दिख भी रहे हैं। मैंने हाथ से काटे थे तो वो भी ड्राई फ्रूट आराम से दिख रहा है, जो हमने काजू बादाम और जो मिठाई हमने इसमें क्या मतलब जो हमने मेवा इसमें कट करके डाली है वो क्लियरली आपको दिखाई तो दे रही है। तो आपको ये सब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसको सजा भी सकते हैं। और अगर आपको इससे भी अच्छा लुक चाहिए तो आप क्या करिए, कच्चा जो नारियल होता है, मतलब सूखा नारियल होता है ना, सूखा गोला, उसको कद्दूकस करके ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए गार्निश करके, तो और भी अच्छा लगेगा। वाइट कलर का रहेगा ना वो, तो वो दिखने में और भी अच्छा लगेगा। मैंने नहीं डाला है, मैंने तो इसके अंदर भी नहीं डाला था। बस ये कम से कम मटेरियल में अच्छे से अच्छा सामान मैंने आपको बना के दिखाया है, सिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अब जब हम वीडियो पूरा देखते हैं ना, तभी हमें आराम से समझ में आता है। अगर हम जल्दबाजी में देखेंगे, स्पीड पे करके स्पीड बढ़ा देते हैं या स्किप कर देते हैं, आगे पीछे करके देखते हैं, तो हमें पूरा समझ में नहीं आता है। अगर आपको बनाना है तो आप पूरा ज़रूर देखेंगे, अगर आपको नहीं बनाना है तो आप नहीं देखेंगे, वो वाली बात रहती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप बनाएंगे तो आपका परफेक्टली बनने वाला है और टेस्ट में बहुत ऑसम रहने वाला है। एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे और बार बार बनाएंगे। घर में सभी की तारीफ़ आपको मिलने वाली है, सब बोलेंगे कि बहुत अच्छी मिठाई बनाई है। हलवाई भी फेल हो जाएगा आपके सामने अगर आप ये मिठाई बनाकर घर में खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये हम व्रत में भी खा सकते हैं। मैंने खुद इसको संडे मतलब मंडे का जो फास्ट था उसके लिए बनाया था, सोमवार के व्रत के लिए, तो सबने अच्छे से